नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभागाध्यक्ष, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हिंदी की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। आज विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हमारे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने हमेशा हिंदी के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा था कि जब तक हम अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। अंग्रेजी सीखना और उसका प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को भूलना हमारी पहचान खोने जैसा है। आइए आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा का महत्व जानते हैं। वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि पड़ावों से गुजरकर हिंदी भारतवासियों के दिल की धड़कन बनी। देश की प्रगति के गर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी का विशेष महत्व रहा है। हालांकि सभी सम्मानित भाषाएं संस्कृत भाषा की देनदार है। जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं है, वह देश गूंगा व बहरा है। एक समय था जब देश में संवाद की भाषा देववाणी अर्थात संस्कृत थी। यदि भारत की भाषाओं का इतिहास उठाकर देख लो तो पता चलता है कि हिंदी किसी न किसी रूप में अपनी सहोदर भाषाओं को अपना सहयोगी प्रदान करती रही है। समय के साथ साथ भाषा ने भी करवट बदली और कार्यालयों में कार्यों का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी बन गई। यह क्रम सदियों से चल रहा है। अंग्रेजी बोलकर हम स्वयं को महान बनाने का भ्रम पाले बैठे हैं। अंग्रेजी जानते थे कि किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने के लिए जरूरी है कि वहाँ की भाषा को छीनकर अपनी भाषा और चिंतन थोप दिया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्पष्ट कहा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कौशल। विश्व के सभी देशों की अपनी एक भाषा ही ऐसी है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। हिंदी पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ भाषा है। जहाँ तक हिंदी बोलने वालों का प्रश्न है, तो हिंदी आज विश्व की नंबर 1 भाषा है। हालांकि विश्व के कुछ देशों ने यह प्रचार करने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी ही विश्व की श्रेष्ठ भाषा व बड़ी भाषा है, लेकिन उनके इस प्रचार में दम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के कुछ हिस्सों में ही बोली जाती है। इस हिसाब से उसे श्रेष्ठ और बड़ी भाषा कैसे माना जा सकता है? इनमें भी ब्रिटेन में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते। यदि समझ भी जाते हैं तो बोल नहीं पाते। ब्रिटेन में अंग्रेजी से ज़्यादा वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरह अमेरिका में भी लातीनी लोग हिस्पानी बोलते हैं। हमारे संविधान में हिंदी को भारत की संघ भाषा कहा गया है। उसे राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन सरकार का ज़्यादातर काम हिंदी के बजाय अंग्रेजी में हो रहा है। भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है।
इसके अलावा विश्व भर में फैले करीब 2 करोड़ लोग भी हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषियों की संख्या इस प्रकार करीब 1 अरब है। आज विश्व के करीब 126 देशों में हिंदी विषय का अध्ययन अध्यापन होता है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता, वैज्ञानिकता एवं सामरस्य चिंतन का यह प्रमाण है। हिंदी की शब्द संपदा लगभग 7 लाख शब्दों की है, जबकि अंग्रेजी की 3 ही लाख है। आज देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आज भी अंग्रेजी के मोहताज हैं। यह सब हमारी मानसिक दासता का प्रमाण है। वर्तमान परिवेश में घुटन, टूटन, बिखराव एवं जो टकराव दृष्टिगोचर होता है, उसका स्पष्ट कारण राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा किया जाना है। समाज में भाषा को लेकर जो असंतोष, विघटन व भेदभाव की खाई खुदती जा रही है, आगे चलकर इसे पाटना मुश्किल ही नहीं, घातक भी होगा। एक तरफ अंग्रेजी के पक्षधरों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो अंग्रेजी के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। महानगरों की गली कूचों में अंग्रेजी सीखने सिखाने की दुकानें दिन ब दिन खुलती जा रही है। हिंदी की सर्वत्र उपेक्षा का वातावरण बनता जा रहा है। हमें समय रहते अपना चिंतन बदलकर हिंदी को अनिवार्य ही नहीं, परम अनिवार्य घोषित करना होगा। समस्त व्यावहारिक काम हिंदी में किए जाए। राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए वही राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीन होने योग्य है जो देश में अधिकांश सुनी, समझी व लिखी जाती है। हिंदी स्नेह, सहयोग, सहानुभूति एवं संवेदना की भाषा है। इसके माध्यम से किसी भी बात को सहज और सरलता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। आज हमारे छात्र छात्राओं का सर्वाधिक शोषण अंग्रेजी के कारण ही हो रहा है। विश्व स्तर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था, तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। उस समय उनकी संपूर्ण विश्व ने प्रशंसा की थी। देश में जब जब विदेशी राजनयिक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो वे अपनी भाषा में विचार व्यक्त कर गौरव का अनुभव ही नहीं करते, बल्कि वह यह भी सिद्ध करते हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा या भाषा से उतना ही प्रेम है जितना कि एक देशभक्तों को अपने देश से प्रेम है। भले ही हमारे यहाँ लोग हिंदी छोड़ अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, लेकिन संसार के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अनेक विदेशी छात्र भारत हिंदी व संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। यही नहीं, वे यहाँ रहकर इन भाषाओं पर शोध भी करते हैं। कोई भी विषय या विद्या ऐसी नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी में न की जा सके। हिंदी सर्वाधिक प्रभावशाली, समर्थ एवं समृद्ध भाषा है। भारत में अंग्रेजी मोह के 4 प्रमुख कारण हैं। इनमें पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश पर राजकीय प्रणाली का अंग्रेजी में होना। इस कारण लोगों की मानसिकता पर अंग्रेजी का भूत सवार था। उच्च पदों पर तैनात अधिकारी दैनिक व्यवहार में हिंदी अपनाने को तैयार न थे। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण था शासन तंत्र के विशेष व बड़े पदों पर अहिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व होना था। उन्होंने हिंदी की वकालत करने वाले लोगों का लोहा लिया, जिसमें वे सफल भी रहे। हिंदी की बात करने पर उसे सांप्रदायिकता का रंग दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जब तक एक भी राज्य हिंदी नहीं चाहेगा, तब तक उसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। वैसे यदि पिछले कुछ वर्षों का आकलन करें, तो आज हिंदी की बेहतर स्थिति नजर आती है। सुखद पहलू यह है कि यह आम बोलचाल की भाषा बन गई है। उत्तर भारत को छोड़ दे तो पहले देश में अधिकांश हिस्सों में हिंदी को जानने और समझने वाले लोगों की संख्या न के बराबर थी। ठीक इसके विपरीत आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी हिंदी भाषा बोलने व समझने वालों की संख्या बहुतायत में है।
देश के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा को प्राथमिक शिक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है। यदि देखा जाए तो पिछले 50 वर्षों में आम बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रचार बढ़ा है, लेकिन सत्ता और शासन के कार्यों में अंग्रेजी दबदबा आज भी कायम है। कितना अजीब लगता है कि देश को 75 साल हो गए स्वतंत्र होकर, फिर भी हम अंग्रेजी से अपने मुंह को नहीं छोड़ पाए हैं। हिंदी की दुर्दशा के लिए हमारी शिक्षा पद्धति और शासन व्यवस्था दोनों जिम्मेदार हैं। अगर देश पर हावी अंग्रेजियत को हटाना है तो शिक्षा पद्धति में आमूल चूक परिवर्तन लाना होगा। पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा तक की शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य करना होगा। विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों की पढ़ाई हिंदी में ही कराने का प्रावधान करना होगा। प्राथमिक शिक्षा के बाद ही अंग्रेजी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से जब बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में प्राप्त करेगा तो उस भाषा के प्रति उसका मोह और सम्मान आजीवन बना रहेगा। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतवासी खास तरीके से इस दिन को यादगार बनाते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा और पहचान कही जाने वाली हिंदी करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक धरोहर है, बल्कि हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। हिंदी दिवस हर वर्ष हमें ये याद दिलाने का अवसर देता है कि अपनी भाषा को सम्मान देना, उसे अपनाना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे में इस खास अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी है हमारी शान, हिंदी से ही है हिंदुस्तान। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर करें हिंदी का सम्मान, यही है हमारी संस्कृति की जान। हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं। भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है हिंदी। हर हिंदुस्तानी की शक्ति है हिंदी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी को अपनाएं, राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएं। हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी है जन जन की बोली, हिंदी में बसती है हर दिल की टोली। राष्ट्रभाषा का करे सम्मान, हिंदी है हमारी पहचान। हिंदी शब्दों में मिठास है, संस्कृति की यह प्यास है। हर दिल की आवाज़ बने, ऐसी हिंदी खास है। हिंदी दिवस है गर्व का पर्व, आओ बढ़ाए इसका मान और गर्व। भाषा नहीं ये भावों की लहर है, जो दिल से दिल को कह रहे। ना अंग्रेजी से बैर है, ना उर्दू से इनकार है, पर हिंदी से है सबसे प्यारा प्यार। हिंदी है आत्मा की भाषा, हिंदी है राष्ट्र की आशा। चलो करे इसका आदर सम्मान, हिंदी से ही भारत महान। ऐसे हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हिंदी भाषा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि एक कवि हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। अर्थात इस प्रकार पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा करती है, अर्थात जिससे राष्ट्रीय एकात्मता भी सुदृढ़ होती है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। अर्थात विश्व में जो हमारी पहचान बनी हुई है वह केवल हिंदी भाषा के कारण ही है। आपने पूरी लगन के साथ मेरे शब्दों को सुना, मेरी भावनाओं को आपने समझा, सराहा। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।